हाय आई एम टोनी। टेक स्टेशन में आपका स्वागत है फिर से। आज हम लेके चलेंगे आप लोगों को साइकिल स्टंट राइडिंग की तरफ। तो आज हम बात करेंगे साइकिल स्टंट राइडिंग के बारे में, जो बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको इसमें अपना प्रोफेशन बनाना है स्टंट राइडिंग के अंदर। ये साइकिल स्टंटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बॉडी बैलेंस से सिखाती है, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको अपने आप को बैलेंस करना सिखाती है, क्योंकि बाइक पे भी आपको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको पहले साइकिल स्टंटिंग ढंग से और साइकिल को ढंग से चलाना, स्टंट करना, उसके ऊपर ढंग से सीखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें ना थ्रॉटल की ज़रूरत है ना क्लच की ज़रूरत है, इसमें खुद की पावर, मैन पावर की ज़रूरत है, जो खुद को पेडल मार के चलानी पड़ती है, खुद को ब्रेकिंग करनी पड़ती है, खुद की बॉडी बैलेंसिंग बनानी पड़ती है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि मैंने मेरा करियर कैसे स्टार्ट करा था। मैंने भी मेरा करियर स्टार्ट करा था साइकिलिंग से, साइकिल स्टंट करके, साइकिल भगा के, कॉलोनीज में रेस करके, अपने आप को घेर के, और नॉर्मल स्टंटिंग स्टार्ट करी थी मैंने अपनी साइकिल पे। उससे धीरे धीरे आगे चल के मैं बाइक पे बढ़ा था। पर साइकिल से ये नहीं कि आप साइकिल चला रहे तो साइकिल में आप टूटेंगे नहीं। साइकिल के अंदर मैंने मेरे आगे के मिल्क टीथ खोए हैं, पैंटें फटाई है, जींस फटाई है, बहुत सारी चीज़ें, टी शर्ट फटाई है। बहुत बार घर पे पिट के फिर भी साइकिल पे स्टंट करके नहीं मान रहे, फिर भी साइकिल पे स्टंटिंग की है। पर हम लोग इस चीज़ का कोई लोड नहीं, क्योंकि साइकिल स्टंटिंग इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले क्योंकि मुझे इसमें प्रोफेशन बनाना था, और प्रोफेशन बनाने के लिए साइकिल स्टंटिंग बहुत ज़रूरी है। अब हम साइकिल के बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे कि कैसी साइकिल स्टंट साइकिल्स में काम आती है, तो हमें क्या क्या लगता है जब वो स्टंट साइकिल कहलाती है। जैसे कि ये लंबा हैंडल, सबसे पहले तो ये हैंडल बार, अच्छी प्रॉपर ग्रिप्स, क्योंकि साइकिल स्टंटिंग करने के लिए हैंडल बार्स प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद ये नॉर्मल गियर्स वगैरह, अच्छी रिम्स। ये जो नॉर्मल साइकिल्स की रिम होती है ये अलग रिम्स होती हैं, और ये शॉकर्स आप जो देख रहे हैं ये एडजस्टेबल शॉकर्स हैं, जो आपको जंप्स वगैरह लेने में, बनी ऑफ्स मारने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बताना चाहेंगे कि इसके अंदर आगे पीछे ये आगे की तरफ भी डिस्क ब्रेक होता है, और ये पीछे की तरफ होता है अच्छी ब्रेकिंग के लिए। इसके पेडल्स बहुत अच्छे होते हैं, और ये जो साइकिल है ये पूरी, उसका जो फ्रेम है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये लाइट वेट भी होती है, आप ऐसे भी उठा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है, क्योंकि ये बेसिकली पूरी प्रॉपर तरीके से स्टंट राइडिंग के लिए बनी हुई है। उसके बाद हम बताना चाहेंगे कि इस साइकिल के अंदर सबसे ज़्यादा जो पिकअप है, जैसे अपन ने पिछली बार बात करी थी पिछले हफ्ते की, बाइक में पिकअप कहाँ से आता है, वैसे ही साइकिल में पिकअप यहाँ से आता है। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं अलग अलग स्प्रॉकेट्स, ये जितने बड़े हैं उतना अच्छा काम करते हैं, जितने छोटे हैं उतनी तेज साइकिल को भगाते हैं। और बहुत सी चीज़ें, जैसे आप सीट अल्टरेशन कर सकते हैं, इसे नीचे कर सकते हैं, इसे ऊपर कर सकते हैं। ज़्यादातर फ्री स्टाइलिंग के अंदर आपको सीट को नीचे रखना पड़ता है, सीट नीचे रहती है तो व्हीली के ऊपर, और बहुत से स्टंट के अंदर ये ग्रिप देता है। टेक स्टेशन में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस बार भी एक नए डॉक्टर से, पर वो डॉक्टर पिछली बार बाइक्स का था तो इस बार साइकिल का होगा। हाय, टेक स्टेशन में आपका स्वागत है फिर से। हम जिसके बारे में बताना चाह रहे थे कि अब पहले बाइक का डॉक्टर पता लगाया, अब साइकिल का जो डॉक्टर है वो है आरिफ। हाय आरिफ। हाय। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये साइकिल स्टंटिंग के अंदर आपको क्या क्या चीज़ मॉडिफाइड करनी पड़ती है। जैसे पिछली बार हमने हैदर भाई का इंटरव्यू लिया था, उसमें ये पता लगा था कि उन्होंने सबसे मेन चीज़ बताई थी कि पिकअप होता है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इस बार साइकिल में आप क्या बताना चाहेंगे कि साइकिल में सबसे मेन क्या होता है, और साइकिल में क्या क्या चीज़ें लगने से साइकिल स्टंटिंग अच्छी होती है। जी, मैं खुद है ना साइकिल से स्टंट करता हूँ, तो इसमें चेन से, जैसे चेन है, स्प्रोकेट चाहिए, जैसे ये है स्प्रोकेट, गियर, सबसे बेस्ट चीज़ है हैंडल। इसके अलावा आगे का डिस्क, शोकर और मजबूत साइकिल होनी चाहिए। इसके लिए जैसे कि पीछे डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक है, पेडल्स है। आप भी, हमें पता है कि आप भी ये शौक रखते हैं, साइकिल स्टंटिंग करते हैं आप। हाँ। आप क्या क्या करते हैं, आप इन लोगों के साथ क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, या खाली साइकिल इनको हेल्प करके देते हैं, या इनके साथ स्टंटिंग भी करते हैं? स्टंटिंग भी करता हूँ और हेल्प भी करता हूँ। इस साइकिल्स में और नॉर्मल साइकिल में क्या डिफरेंस है? इन साइकिल में ये डिफरेंट है कि सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि ये मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, और नॉर्मल साइकिल में अपन प्रैक्टिस नहीं कर सकते,
है। इसमें सबसे ज़्यादा हैंडल बहुत मजबूत है, शॉकर है जो काफ़ी बाइक की तरह है, और इसके डिस्क पैड। शॉकर में बताना चाहेंगे ऐसा क्या है कि किस वजह से इसके शॉकर इतने मजबूत दिए गए इस साइकिल के अंदर? ये माउंटेन बाइक की तरह जैसे है, जैसे कि इसके शॉकर बहुत ज़्यादा मजबूत है। और नॉर्मल साइकिलों में ये शॉकर नहीं आते, चिमटा आता है। जैसे ये शॉकर है, आपने बाइकों में देखा होगा कि कितने इतने मोटे आते हैं शॉकर। साइकिलों में सबसे बेस्ट चीज़ है ये, जैसे जंप वम्प कराने में इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और अब इसकी रिम्स भी और साइकिलों से अलग है। हाँ, और साइकिलों से बहुत ज़्यादा है, इसमें रिम बहुत मजबूत है। थैंक यू आरिफ, आपसे बात करके अच्छा लगा, और हमें जान के भी अच्छा लगा कि ये मॉडिफिकेशंस करवाने पड़ते हैं, और इन मॉडिफिकेशंस करवाने से साइकिल स्टंटिंग और भी ज़्यादा अच्छी की जाती है। अब हमारे साथ है साइकिल एक्सपर्ट लक्ष्य, और साथ साथ स्टंट राइडर भी। हाय लक्ष्य। हाय। हम जानना चाहते हैं कि इस साइकिल में ऐसा क्या है कि जो ये स्टंट राइडिंग के लिए बनी है, और आपको क्या शौक है, आप कब से कर रहे हैं स्टंटिंग, आप बताना चाहेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा ज़रूर। ये और साइकिलों से थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये थोड़ी फाइबर और स्टील की बनी हुई है। इसका वेट 9 किलो है, और जो सिंपल साइकिल आती है उनकी वेट 13 से शुरू होती है, 13 से और बाकी भारी होती रहती है। पर इसमें प्रीलोडेड शॉकर है ऑफ रोड और ऑन रोड बाइकिंग के लिए, और इसकी ग्रिपिंग स्टंटिंग के लिए, प्रॉपर स्टंटिंग के लिए साइकिल बनी हुई है, और इसकी ग्रिप बहुत ही अच्छी है। और इसके जो गेयर एडजस्टर है वो सब नीचे की साइड दिए हुए हैं, क्योंकि जो रोल के अंदर क्रैश होता है उसके अंदर ये स्टॉपी और रोल जो होता है उसके अंदर जो क्रैश होता है आगे की साइड में कभी कभी, तो उसमें ये टूट जाता है। पर इसको ध्यान में रखते हुए इसको नीचे दिया गया है। और हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें इतने सारे ये स्प्रॉकेट्स क्यों दिए हुए हैं? ये अलग अलग स्पीड और अलग अलग स्टंट्स के लिए ये अलग अलग स्प्रॉकेट्स दे रखे हैं। इसमें सबसे हल्का चलेगा, और धीरे धीरे अगर आप नीचे उतारते जाएंगे तो ये धीरे धीरे भारी होती जाएगी साइकिल, और उस हिसाब से अगर आप व्हीली को पावर व्हीली उठाना चाहते हैं तो धीरे धीरे स्पीड नीचे होती जाएगी। और बाकी जो नॉर्मल स्टंट्स होते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में होते हैं। और नॉर्मली इसके अंदर ये रिम्स भी हमें अलग देखने को मिल रही है ना? जी, ये सबसे अलग रिम है, अलॉय है, इसे अलॉय बोलते हैं। ये एक तरह से सबसे मजबूत अलॉय है। इसको आप काफ़ी ऊंचाई से या कितना भी तेज़ पटकेंगे इसमें उस तरह से असर नहीं पड़ेगा जितना नॉर्मल साइकिलों में पड़ता है, इसलिए थोड़ी अलग है। और बाकी इसके अंदर डिस्क प्लेट्स दे रखी हैं दोनों तरफ, आगे और पीछे। नॉर्मल साइकिल्स में केवल आगे डिस्क देते हैं, पीछे इसमें इसलिए दे रखा है पीछे क्योंकि ये प्रॉपर स्टंटिंग के लिए बनी हुई है। एंड जो भी हाई स्टफ जैसे 12 o'clock मतलब एकदम पैरेलल हाइट पे व्हीली उठती है तो उसको कंट्रोल में करने के लिए इसका डिस्क में थोड़ा काम आता है। बस इसका ये यूज़ है, बाकी ब्रेकिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। ओके, ये हो गई साइकिल की बात लक्ष्य। और मैंने सुना आप स्टंट राइडर भी, आप स्टंटिंग भी करते हैं साइकिल के ऊपर? मैं स्टंट राइडिंग करता हूँ, पिछले 1 साल से मुझे स्टंट राइडिंग करते हुए हो गया है। और मेरे इंस्पायर्ड मैंने टोनी भैया से एंड जो मेरे गुरु हैं उनसे मैंने इसकी इच्छा हुई मेरे को देख कर उनसे। और बाकी जब मैं 8th क्लास में था तो मैंने एक लड़के को बाहर बोर्ड के सेंटर के बाहर मैंने देखा था करते हुए, तब मुझे थोड़ा फील हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तब मैंने शुरू तो की, पर मेरे पास थोड़ा स्कोप नहीं था इस चीज़ का कि मैं कहाँ पर कैसे क्या करूँ, कोई आइडिया नहीं था। दैन उसके बाद मैंने 1 साल अभी से 1 साल पहले मैंने भैया के साथ में, टोनी भैया के साथ में, जो राजस्थान के नंबर 1 फ्री स्टाइलर हैं, उनके साथ में मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी, उनसे ट्रिक्स वगैरह ली। और दैन अभी मैं काफ़ी कुछ कर लेता हूँ, बहुत कुछ। और मैंने सुना लक्ष्य आपकी टीम भी है, आप साइकिल स्टंट राइडिंग की पूरी टीम है, आप हमें मिलवाना चाहेंगे उन सबसे? जी, मैं ज़रूर मिलवाना चाहूँगा हमारे क्लब से, पूरे से। इसका नाम है स्टील साइलेंसर साइक्लो बकीज ऑल दैट। और ये सारे स्टंट राइडर्स हैं? ये सब स्टंट राइडिंग करते हैं साइकिल पे? ये सब मेरे साथ स्टंट राइडिंग करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है इन्हें भी मेरे साथ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लक्ष्य से कि आप लोगों के साथ में आपके क्लबमेट्स भी हैं जो साइकिल पे, वो भी आपके साथ स्टंट राइडिंग करते हैं और अलग अलग ट्रिक्स पैदा करते हैं आप लोगों के साथ रोज़ाना प्रैक्टिस करके। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये सब मेरे साइकिल पे टीम है, मेरी साइकिल की टीम। ओके, हाय, आपका नाम? राहुल। क्या करते हैं, कब से स्टंटिंग कर रहे हैं? 4 months। क्या इंस्पिरेशन था, कब से आपको लगा इस चीज़ का शौक? एक दिन दोस्त लक्ष्य को ही देखा था, जब से लगा था इसका। और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टंटिंग को लेकर, या कुछ अच्छा फील कर रहे हैं कि कुछ आगे के लिए कुछ हेल्प मिल रही हो आपको स्टंटिंग में?
हाँ, अच्छा फील कर रहा हूँ वैसे तो मैं। कौन सिखा रहा है, कौन क्या कर रहा है आपको? लक्ष्य सिखा रहा है हमारा लीडर। आप कब से, और आप तो मुझे बहुत छोटे लग रहे हैं यार, आप स्टंटिंग कर पाते हैं? हाँ सर, कर पाता हूँ। अच्छा, क्या क्या कर लेते हैं? विली, वन हैंडल और स्विच बैक और क्राइस्ट। ओके, मतलब लक्ष्य ने पूरी एकदम हनुमान जी की सेना तैयार कर रखी है। मेरा नाम यश। आप कब से स्टंटिंग कर रहे हैं? मुझे 1 साल हो गया स्टंटिंग करते हुए। और मैंने सुना आप सीनियर मेंबर भी हैं यहाँ के। हाँ, मैं एक लक्ष्य के बाद जब आते हैं तो सारी क्लब की जिम्मेदारी मेरे पर ही आती है। लक्ष्य मेरे सीनियर है, मैंने जितनी स्टंटिंग सीखी है सारी लक्ष्य की देन है। मेरे को लक्ष्य ने सब कुछ सिखाया है, लक्ष्य ही है। और उसके बाद बोला जाए तो मुझे स्टंटिंग का चस्का चढ़ा हमारे गुरु टोनी डी को देखकर। वो सबसे बेस्ट स्टंटिंग करते हैं। स्टंटिंग बहुत प्यारी चीज़ लगती है। जैसे स्टंटिंग में व्हीली होती है, स्टॉपीज होती हैं, नो फ्रंट टायर व्हीली और नो फ्रंट टायर सर्कल्स मेरे बेस्ट स्टंटिंग है। मुझे नो फ्रंट टायर्स बहुत अच्छी लगती है और बाकी ये सारे मेरे क्लब के मेंबर्स हैं। आप आगे कुछ बताना चाहते हैं कि स्टंटिंग में आपको खाली साइकिल की नॉर्मल स्टंटिंग सीख के स्टंटिंग छोड़ देनी है, कि आगे भी कुछ इसके बारे में कुछ करना है आपको? मैं स्टंटिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ और जहाँ तक मुझे स्टंटिंग ने जो दिया है वो आज तक मुझे किसी चीज़ ने नहीं दिया है। स्टंटिंग बहुत प्यारी चीज़ है। और सेफ्टी के साथ करते हो? प्यारी तो बहुत है, प्यारी तो मुझे भी बहुत लगती है, पर सेफ्टी के साथ करते हो इसे? हाँ, पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं हम लोग। हेलमेट, गार्ड्स वगैरह सब हम लोग यूज़ करते हैं, उसके साथ ही स्टंटिंग करते हैं। मुझे स्विच बैक व्हीली आती है, सर्कल आते हैं, नो हैंडल व्हीली आती है और मुझे स्विच बैक व्हीली बहुत अच्छी लगती है। और अब हम बताना चाहेंगे कि क्या स्टंट राइडिंग ये लोग करने वाले हैं और क्या स्टंट राइडिंग ये दिखाने वाले हैं। बहुत से नाम है इनके और ये बहुत सी अलग अलग ट्रिक्स इन लोगों ने इन्वेंट करी है। चलिए अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम नो फ्रंट टायर देखेंगे जो यश करके दिखाएंगे। इसमें 2 जनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक जना जो टायर को पकड़ता है और दूसरा जना जो व्हीली पे बाइसाइकिल को लेके आता है। लक्ष्य इसमें टायर पकड़ेगा और यश को इसका हाथ देना है। अब देखिए ये हो रहा है नो फ्रंट टायर सर्कल्स। अभी तो अपन ने नो फ्रंट टायर व्हीली बोली थी, पर ये तो नो फ्रंट टायर सर्कल दिखा रहे हैं। ये बच्चे तो बड़े चमत्कारी हैं। अब ये है लक्ष्य जो इस क्लब के सीनियर स्टंट राइडर है और अभी अपन को दिखाएंगे एंडो साइकिल पे। जैसे बाइक्स पे हम लोग रोल 180 मारते हैं, रोल 360 मारते हैं, रोल 90 मारते हैं, वैसे अपनी साइकिल पे भी रोल 180 आपको मार के दिखाएंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे जो लास्ट ट्रिक है स्टीम रोल। अब जो बंदा है जो स्टंट राइडर है इनकी टीम के अंदर टीममेट है, वो आपको स्टीम रोल दिखाने वाला है। देखिए अब लास्ट ट्रिक हम देखने का चाहेंगे जो सर्कल व्हीली है। ये लोग स्विच बैक पे उल्टा बैठ के सर्कल दिखाएंगे, ये आपको सीधा बैठ के फ्रंट व्हील ऊपर करके आपको सर्कल दिखाएंगे। टैग स्टेशन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। हाय, आज हम बात करेंगे, हमने जो पिछले हफ्ते एक स्टंट बताया था कि हम हर हफ्ते आपको एक नया स्टंट सिखाएंगे। तो पहला हमने सिखाया था ह्यूमन कंपास। आज हम सेकंड राउंड पे ले रहे हैं जीरो सर्कल को और हम जानना चाहते हैं आज जीरो सर्कल के एक्सपर्ट से कि जीरो सर्कल क्या होता है। हाय, माय नेम इज़ शाहिद और मैं आप लोगों को आज जीरो सर्कल सिखाऊंगा। जीरो सर्कल की कई तरह की जीरो सर्कल होते हैं, ट्रिक्स होती है इनकी। जैसे टोटल होता है अपना, ये इसे लॉक करना पड़ता है और ब्रेकिंग होती है, इसमें हल्की हल्की ब्रेकिंग टाइप करनी होती है काउंटर के साथ में। काउंटर एक तरफ घुमा हुआ रहता है इसका और इसमें पहले तो टोटल वाला हाथ छोड़ना पड़ता है, फिर क्लच वाला हाथ छोड़ना पड़ता है और इसके बाद में कई तरह के जीरो सर्कल होते हैं। जैसे हैंड्रेक मैंने ये सुना है इस सर्कल के जीरो सर्कल के अंदर अपन को बॉडी बैलेंसिंग भी करनी पड़ती है। हाँ, इसमें जैसे जैसे बाइक लीन होती है उसमें अपने को ब्रेक के साथ में बॉडी वेट भी अपने को चेंज करना पड़ता है। और जैसे ऊपर आती है बाइक तो इस तरफ बॉडी वेट आता है और इस तरफ जाती है तो बीच में बॉडी वेट लाना पड़ता है। ये तो ब्रेकिंग के साथ होता है। और सबसे ज़्यादा रोल इस रोप का होता है जो अपन को थ्रॉटल में अटकाने का, इसको बोलते हैं थ्रॉटल लॉक, है ना। और इसी का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है बॉडी बैलेंसिंग और सारी चीज़ें बाद में। सबसे पहले ये होता है, अगर ये ना हो तो जीरो सर्कल नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं होगा, जीरो सर्कल में बाइक लीन के अंदर ही गिर जाएगी। ये किस काम आता है वैसे? ये टोटल लॉक करने के काम आता है। जैसे अपने एक्सीलेटर आरपीएम होता है, एक आरपीएम पे